नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आपके जीवन में परेशानियों ने अपना डेरा बनाया हुआ है? क्या आप चाहकर भी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप भी रोजाना दिन में कई कई घंटे पूजा करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा आप पर नहीं हो पा रही है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो रही हों जिनका भुगतान आपको करना पड़ रहा है? अच्छा, यह बताइए कि सुबह उठकर सबसे पहले आप क्या करते हैं? कहीं आप कोई ऐसी गलती तो नहीं दोहराते हैं जो आपकी तरक्की में बाधा बन जाती है? और रात को सोने से पहले आप क्या करते हैं? तो आखिर कैसे पता चलेगा कि हमें सुबह उठकर और रात को सोने से पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं? और कौन सी गलती हम कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन की परेशानियां खत्म ही नहीं होती और लाख मेहनत और कोशिश करने के बाद भी हम सफल नहीं हो पाते? तो क्या कोई ऐसी चीज है जो रात को सोने से पहले खाने से हम अपने जीवन में मालामाल हो सकते हैं और पैसों की परेशानी से निजात पा सकते हैं? अगर हाँ, तो आखिर क्या है वह चीज? जानना चाहते हैं आप भी? तो यह वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका कथा संजीवनी में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और हो सके तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि वह भी बालाजी महाराज और महादेव की कृपा प्राप्त कर सके। दोस्तों, ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म तो करते हैं, लेकिन उनके हिसाब से हमें फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिनके परिणाम हमें भुगतने ही पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि आखिर वह गलतियां कौन सी है, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तब तक हमें अपने अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले यह सुनिए, जो लोग सुबह उठकर सबसे पहले आईना देखते हैं, उन लोगों के दरवाजे पर दुर्भाग्य दस्तक दे चुका होता है, क्योंकि सुबह उठकर आईने में अपना चेहरा देखना अपने बदकिस्मती को न्योता देना जैसा होता है। बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार कहते हैं कि हमें सुबह उठकर सबसे पहले भगवान के दर्शन करने चाहिए। आप भगवान को प्रणाम करें और आप एक नई सुबह के लिए उन्हें धन्यवाद जरूर करें। इसके अलावा जो लोग सुबह उठते ही बासी मुंह से खाना खा लेते हैं या नाश्ता कर लेते हैं और सुबह होते ही चाय पीते हैं, तो ऐसे लोगों की किस्मत को खुद महादेव भी नहीं बदल सकते, क्योंकि सुबह सुबह बिना नहाए हुए कुछ भी खाने पीने से हमारी आत्मा अशुद्ध हो जाती है, जिससे माता लक्ष्मी भी नाराज होती हैं। और तो और अगर इसे वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो सुबह उठते ही कुछ भी खाना पीना आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे आप कई तरह की बीमारियों को न्योता देंगे। इसके अलावा जो लोग सूर्य निकलने के बाद सोते रहते हैं, ऐसे लोगों का भाग्य उनका साथ नहीं देता, क्योंकि अगर आप देर से उठे हों तो भी सूरज अपने समय पर ही निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने समय गंवा दिया तो वह समय लौट कर नहीं आएगा। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें और भगवान का भजन जरूर करें। इसी के साथ जो लोग सुबह उठने के बाद स्नान नहीं करते, साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनते, तो ऐसे लोगों के भाग्य के द्वार भी कभी नहीं खुलते, क्योंकि माता लक्ष्मी वहीं पर अपनी कृपा बरसाती है जहाँ पर साफ सफाई होती है। और माता लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत पसंद है। तो अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो सुबह उठकर स्नान जरूर करें और अपने घर की साफ सफाई भी करें। और इसी के साथ जो लोग उठने के बाद अपने घरों में झाड़ू नहीं लगाते और पिछले दिन के कचरे को नहीं फेंकते, ऐसे लोगों के घर में भी दरिद्रता हमेशा निवास करती है। वहां पर भी माता लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं करती। फिर आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, आपको सफलता कभी भी नहीं मिलेगी। तो कोशिश करें कि सुबह उठने के बाद अपने घर में झाड़ू लगाएं और सारे घर के कचरे को बाहर फेंक दें। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि कौन से काम हैं जो हर रोज सुबह करने चाहिए। तो दोस्तों, हर रोज सुबह उठकर हमें स्नान करके अपने बड़ों का चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिन घरों में अपने से बड़ों का आदर सम्मान होता है उस घर में भगवान निवास करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको अपने घर का देहरी पूजन जरूर करना चाहिए। हर रोज सुबह उठकर अपने घर की देहरी को हल्दी से लीप कर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। ऐसा करने से आप सौभाग्य को न्योता देंगे। वहीं आपको सुबह उठते ही सबसे पहले धरती माता को छूकर उनका आशीर्वाद लेना है, तब बिस्तर से उठना है। हर रोज आपको नहाने के बाद चावल के कुछ दाने जरूर खाने चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा और आशीर्वाद सदा बनाए रखेंगे। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि हर किसी को अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए और तुलसी की सेवा भी जरूर करनी चाहिए। तुलसी की सेवा दो तरह से की जाती है, एक तो जल सेवा और दूसरी मंजरी सेवा। तो रोजाना तुलसी में जल जरूर अर्पित करें और केवल इतवार और एकादशी वाले दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, नहीं तो इस समय जो मंजरी आती है वह तुलसी को कष्ट देती है। तो जब जब तुलसी में मंजरी आए तो आपको उसे उतार देना है।
अब आपको यह भी बता देते हैं कि रात को सोते समय कौन से काम करने हैं और कौन सी चीजें खानी है, जिससे खुद माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा करें और आपको करोड़पति बना दें। तो दोस्तों, रात को सोते समय सबसे पहले तो आप भगवान का स्मरण करके सोएं और उन्हें धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि उन्होंने आपको रहने के लिए एक घर, खाने के लिए 2 वक्त का खाना और इतना सुंदर जीवन दिया है। इसी के साथ हर रोज सोते समय आपको 1 गिलास दूध लेना है और दूध के साथ थोड़ा सा गुड़ जरूर खाना है। अब इसकी महिमा भी सुनिए। दोस्तों, दूध को भगवान शिव जी और विष्णु जी का वरदान प्राप्त है। अगर आप रोजाना रात को दूध पीकर सोते हैं तो आपको बुरे सपने नहीं आते और आप चैन की नींद सो पाते हैं। इसी के साथ अगर आप दूध के साथ गुड़ का सेवन करते हैं तो आपको अगली सुबह तरक्की के नए रास्ते खोजने में आसानी होगी, क्योंकि गुड़ और दूध का महत्व स्वयं महादेव ने शिव पुराण में बताया है। वहीं अगर आप इसे वैज्ञानिक तौर पर देखेंगे तो यह आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है, और यदि दूध के साथ गुड़ का भी सेवन किया जाए तो यह आपके आंतों की भी सफाई करता है, और जब आपका तन पवित्र होगा तो आपका मन खुद ब खुद पवित्र हो जाएगा और आप ज्यादा अच्छे से अपने काम को कर पाएंगे और भगवान की भक्ति में भी आपका मन लगा पाएंगे। और इसी के साथ आपको हर रोज सोने से पहले पानी पीना है। अब आपको इतना पानी पीना है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें। बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन जिस जमाने में अलार्म क्लॉक नहीं हुआ करती थी, उस जमाने में भी लोग ब्रह्म मुहूर्त में समय पर उठते थे। और ग्रीक के लोग एक बड़े ही अनोखे तरीके अपनाते थे। दरअसल वहाँ के लोग रात को सोने से पहले पेट भरकर पानी पी लेते थे। इससे उन्हें यूरिन के लिए जाना पड़ता था, और जब तक यह नौबत आती थी तब तक नींद भी पूरी हो चुकी होती थी। तो इस तरह से वह लोग बड़ी आसानी से ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। तो इस तरीके को आप भी अपना सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आप ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा महसूस कर पाएंगे, और आपके पास औरों से कहीं ज्यादा समय भी होगा जिसे आप अपनी तरक्की में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हर रोज सोने से पहले अपने मन के भाव को शुद्ध करें। गुरु जी का कहना है कि जरूरी नहीं कि हम मंदिर में जाकर ही भगवान की पूजा अर्चना करें, आप सोते समय भी ऐसा कर सकते हैं। आपको बस एक आसान सा तरीका अपनाना है। हर रोज सोने से पहले आप भगवान का स्मरण जरूर करें, और जिस तकिए पर आप सोते हैं उस तकिए को भगवान की गोद माने। अगर आप अपने भाव से पत्थर को ईश्वर मान सकते हैं तो उस तकिए को एक ईश्वर की गोद क्यों नहीं मान सकते। तो अगर आप सोने से पहले ईश्वर का ध्यान करके सोते हैं तो आप जितनी देर तक सोएंगे वह सभी घंटे आपकी भक्ति में जोड़े जाएंगे, और इसका फल आपको इसी जन्म में मिलेगा। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके प्रयास आपको आज से ही शुरू करने होंगे। और रात को सोने से पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करके दूध और गुड़ खाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, ऐसा करने से आप खुद को न सिर्फ एक अच्छे स्वास्थ्य का वरदान देंगे, बल्कि अपनी आत्मा को परमात्मा से भी जोड़े रखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का